नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की। प्रभारी मंत्रियों के कामकाज से जुड़ा एक रिपोर्ट कार्ड सामने आया है, लेकिन क्या इस कार्ड में उस दर्द का जिक्र है जो जिलों की जनता और गलियों का कार्यकर्ता झेल रहा है? मुख्यमंत्री के साफ निर्देश थे कि प्रभार के जिलों में जाइए, रात बिताइए और जमीनी हकीकत समझिए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारे माननीय मंत्री जियों को जिलों की धूल से परहेज है। ऐसी कमरों की आदत ऐसी लगी है कि कार्यकर्ताओं की ऊंची आवाज़ तक उन तक नहीं पहुंच रही है। अफसर बेलगाम हैं, योजनाएं फाइलों में दम तोड़ रही हैं और मंत्री जी सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस देकर भोपाल लौटाते हैं। आज सवाल सीधा है कि क्या मंत्री जी को जनता के बीच जाने में डर लगता है या यह सिर्फ सत्ता का अहंकार है? अगर प्रभारी मंत्री रात को जिलों में नहीं रुकेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वहाँ बिजली रहती है या नहीं, अस्पताल में दवा है या नहीं? क्या रिपोर्ट कार्ड सिर्फ खाना पूर्ति है या वाकई उन मंत्रियों पर गाज गिरेगी जो फील्ड से गायब है? आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देखिए खास रिपोर्ट। प्रभारी मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर उबाल। कांग्रेस ने बीजेपी पर दागे कई सवाल। यूं तो मोहन सरकार ने अगस्त 2024 को मंत्रियों को जिलों का प्रभार ये सोचकर दिया था कि वो अपने जिलों में न केवल दौरा करेंगे बल्कि रात रुकेंगे और स्थानीय स्तर पर बैठकें भी लेंगे, जिससे वहां की जनता की समस्याओं का समाधान होगा और विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी। लेकिन अब प्रभारी मंत्रियों के 1.5 साल के एक रिपोर्ट कार्ड ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सामने आई जानकारी में कई चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि कई मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में न तो नियमित पहुंचे हैं और न ही बैठकों और रात्रि विश्राम को लेकर कोई खास दिलचस्पी दिखाई है। ऐसे में अब ये रिपोर्ट कार्ड सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को घेरते हुए तीखा सियासी वार किया है। उन्होंने लिखा कि प्रभारी मंत्रियों का ये रिपोर्ट कार्ड उनकी कामचोरी और जनता के प्रति संवेदनहीनता की पोल खोल रहा है। अब कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब प्रभारी मंत्री ही जिलों में नहीं पहुंचेंगे तो जनता की समस्याओं का समाधान आखिर कौन करेगा? प्रभारी मंत्री जिलों में जाने का नाम नहीं ले रहे। जाते भी हैं तो कब जाते हैं? जब जिले में छोटे छोटे कर्मचारियों के फेरबदल होते हैं, स्थानांतरण, उसमें मुख्यमंत्री की टीम लगती है, अनुशंसा लगती है। वो अनुशंसा उनके अपने के कहने पर लगती है। जरूर वहाँ कुछ दाल में कुछ काला नजर आता है हमें, तभी माननीय मंत्री महोदय अपने परिवार के जिले में जाते हैं। वैसे जनता की समस्या सुनने के लिए कभी नहीं जाते। रिपोर्ट कार्ड में ये भी बताया गया है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय धार जिले में रात्रि विश्राम नहीं कर पाए, जबकि सतना में भी उनकी मौजूदगी बेहद सीमित रही। वहीं राकेश सिंह ने नर्मदापुरम में अब तक कोई बैठक नहीं ली और प्रहलाद पटेल ने भिंड में सिर्फ 2 बार ही रात्रि विश्राम किया। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। हमारे प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में जाते हैं, बैठकों के माध्यम से काम को चालना देने के माध्यम से हमारी सरकार सतत काम कर रही है। और वह इस बात का भी द्योतक है कि हम लगातार 23 वर्षों से जीतते आ रहे हैं। जनता हमको आशीर्वाद देती आ रही है। कांग्रेस का काम और उसका जो मूल चरित्र है आरोप लगाने का काम है। आरोप और आलोचनाएं करके वो सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब चीजें करते हैं। बाकी जनता इनसे विमुख हो चुकी है। अब ये आरोप और आलोचनाएं करके ही राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है। अब प्रभारी मंत्रियों को लेकर सियासत का पारा और चढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि आने वाले समय में मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में फेरबदल और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में ये रिपोर्ट अहम भूमिका निभा सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले ने सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी तकरार को और तेज कर दिया है। अब ये तकरार आगे और कितनी बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, अशोक शुक्ला और प्रदीप तिवारी। तो स्वागत है आप दोनों का अनादि टीवी में। तो शुक्ला जी, सबसे पहले आप ही के पास कि बीजेपी हमेशा कार्डर बेस्ड पार्टी होने का दम भरती है, लेकिन जब उसके मंत्री लीडर आम जनता से दूरी बना लें तो क्या मानकर चला जाए कि सत्ता और संगठन के बीच भी दूरी लगातार बढ़ रही है और जिसका खामियाजा है या जिसका नतीजा कहीं के सामने निकल कर आ रहा है? क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए कि पिछले महीने हमने देखा था कि जब जिला प्रदेश अध्यक्ष
हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर कई सारे मंत्री बारी बारी से बीजेपी दफ्तर में नजर आते थे, लेकिन इस महीने का भी शेड्यूल तय हुआ, लेकिन वो मंत्री कहाँ बैठ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये किसी को पता नहीं चल पा रहा है। देखिए, जो प्रभारी मंत्रियों के संदर्भ में जो अभी मैं आपका ये देख रहा था, तो जिले ज्यादा हैं और प्रभारी मंत्रियों की संख्या कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि मांग और आपूर्ति का सिद्धांत यहाँ भी चल रहा है। 55 जिले हैं, मंत्री आपके 32 हैं, कुछ मंत्रियों के पास में 2-2 जिलों का प्रभार है। और प्रभारी मंत्री अगर किसी शहर में रात नहीं गुजार रहे हैं, इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। वो अपने विभाग का ही कामकाज अगर ठीक ढंग से करें तो भी मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में स्थिति बेहतर हो जाएगी। प्रभारी मंत्री के पास में कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, उसमें योजना समिति की बैठक में वो बैठते हैं, विकास कार्यों की भी वो जानकारी लेते हैं, क्या प्रगति है उसकी भी वो समीक्षा करते हैं। लेकिन गुड गवर्नेंस को लेकर वो क्या करते हैं, वो जनता से कोई संवाद नहीं करते। जो असल नाराजगी है प्रभारी मंत्रियों को लेकर, एक तो उनकी जो बयान है, जिसमें प्रहलाद पटेल का भी बयान है, वो कहते हैं कि भीख मांगने जनता आती है। इसी तरह से कैलाश विजयवर्गीय के भी कुछ बयान इस तरह के होते हैं कि जिसके चलते जनता जो है नाखुश है। तो प्रभारी मंत्रियों की लेकिन वो कार्यशैली तो जो वो बोलते हैं और जो वो करते हैं, हमने देखा कि कल ही वो 17 में थे और कार्यकर्ताओं को सीख दे रहे थे, विनम्र बनिए, अच्छे से बात करिए। खुद ही घंटा बताते हैं। जब पत्रकार उनसे कोई सवाल करता है तो वो जिस तरह से अहंकारी रवैया उनका जो देखने को मिलता है, तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात है। ये बात सही है कि प्रभारी मंत्री जनता से सीधे संवाद नहीं करते हैं। इसके पहले शिवराज सरकार के समय में जो प्रभारी मंत्री होते थे, उनको मैंने देखा है कि वो जनता से सीधे संवाद करते थे। सत्ता में भी देखा है। और जब रीवा की स्थिति आप देख लीजिए, रीवा में डिप्टी सीएम का क्षेत्र है, वहां पे जो चलती है वो डिप्टी सीएम की चलती है। तो प्रहलाद पटेल वहां रात में रुके या न रुके से ज्यादा क्या अंतर पड़ता है। तो कई स्थानों पे तो प्रभारी मंत्रियों के जो दायित्व हैं वो वहां पे प्रभावशाली मंत्री ऑलरेडी है। इसी तरह से आप जबलपुर को देख लीजिए। जबलपुर में आपके जो देवड़ा जी हैं वो भी नहीं जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते हैं कि वो राकेश सिंह का इलाका है, वहां जाके वो क्या करेंगे। तो प्रभारी मंत्री भी ऐसा है कि दंत विहीन है, उनके पास में भी बहुत सारे अधिकार नहीं है। उनके पास में केवल जिले के अंदर जो पटवारियों के तबादले हो रहे हैं, उसको अगर आप छोड़ दें तो कोई वो प्रशासनिक परिवर्तन वहां पे नहीं कर सकते हैं, किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं करा सकते। लेकिन एक ये जो व्यवस्था बनाई जाती है प्रभारी मंत्रियों की, कुछ तो कुछ सोच के बनाई जाती होगी ना, क्योंकि जो आपने कामकाज का हवाला दिया है, तो मुख्यमंत्री से ज्यादा विभाग किसी मंत्री के पास नहीं आज की तारीख में, लेकिन वो उनके विभाग का काम भी निपटा रहे हैं। रोज आप उनका शेड्यूल देख लीजिए, अगर दिल्ली में नहीं होते हैं तो मध्य प्रदेश के 3-4 जिलों में दौरे पर होते हैं। अच्छा तो मनोज, ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री है वो भी तो इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल। कितनी राजनीति की वहां पर। नहीं, और वो तो मंत्रियों से जहाज ज्यादा है भी फिर भी भाई, मुख्यमंत्री का काम तो बेसिकली राजधानी में ज्यादा है ना। प्रभारी मंत्री हैं, वहां भागीरथी में जिस तरह से दूषित पानी की सप्लाई हुई और इतनी सारी मौतें हो गई, देखिए पूरी सरकार सवालों के घेरे पर है। आप जब खैराती योजनाओं के दम पर जनता का वोट हासिल कर लेते हैं, और आपको पता है ये टूल्स है चुनाव जीतने का, जब आपके पास में इतना बड़ा टूल्स है। अभी देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, भूस्वामित्व योजना के तहत कितने लाख लोगों को, 48 लाख लोगों को जो है भूस्वामी का पट्टा बांटा जाएगा, उसको जमीनों का पट्टा बांटा जाएगा। एक बड़ा वोट बैंक आप मैनेज कर लेंगे। इसके पहले आपने लाडली बहन योजना, लेकिन ये गारंटी नहीं है ना वोट मिलने की, क्योंकि देखिए ये तो अल्पसंख्यकों को भी हम देखते हैं कि मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, उज्ज्वला गैस मिल रही है, मुफ्त राशन मिल रहा है, लेकिन वोट नहीं मिलते हैं ना। तो ये गारंटी नहीं ना कि जिनकी मकान की रजिस्ट्री होगी वो सारे बीजेपी को वोट कर देंगे, क्योंकि इतनी सारी योजनाओं के बाद भी अगर हम मध्य प्रदेश में देखेंगे तो दोनों दलों के बीच में वोट शेयरिंग का अंतर 2-3% से ज्यादा ही नहीं है। नहीं, अगर इस आंकड़े में नहीं भी जाए तो आप मुझे बताइए कि कौन सी पार्टी ऐसी जो गुड गवर्नेंस के नाम पर वोट मांगे। ये वो तो कोई भी खैराती नहीं है ना। योजनाओं का जो जिक्र करते हैं, खैराती योजनाओं का जिक्र करते हैं कि हम लाडली बहना को ये लाभ दे रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, इतने लाख लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, और ये देंगे वो देंगे। आप वोट के लिए एक रिश्वत दे रहे हैं और उसी के जरिए आप जो है चुनाव जीत रहे हैं। तो प्रभारी मंत्री परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये बात ठीक है, कांग्रेस के लिए ये मुद्दा हो सकता है। जनता भी अपेक्षा रखती है कि प्रभारी मंत्री उससे संवाद करें। हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, प्रभारी मंत्री आते हैं तो इस तरह की जन सुनवाई वो क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों नहीं जनता से संवाद करके जानने की कोशिश करते हैं कि जिले का प्रशासन अपना किस तरह से काम यही कर तो रहा है? सवाल उठ रहा है ना बार बार। लेकिन प्रदीप जी, एक और चीज है ना कि अगर हम बार बार देख रहे हैं कि आप भी लंबे समय से मध्य प्रदेश की सियासत को देख रहे हैं कि ये बार बार निर्देश निकालना पड़ते हैं कि प्रभारी मंत्री जिलों में रात गुजारें, कि ठीक है उनके पास बहुत सारे पावर नहीं होते हैं, लेकिन हम भोपाल की बात करें कि यहाँ के प्रभारी मंत्री ने 2.5 साल 2.25 साल मुश्किल से 2 बैठकें ली होंगी,
जिसमें भी छोटे छोटे कर्मचारी अधिकारी नहीं जाते, सांसद की बैठक होती है, नगर निगम कमिश्नर नहीं जाते हैं। तो अगर ये बहाना हो कि भाई बैठकों में बैठ के जरूरी, तो उस बैठक में भी तो कोई नहीं आ पा रहा है। आप देखिए, सांसद कहता है कि जो बड़े तालाब का अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, कलेक्टर निर्देश देते हैं 7 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। 15 दिन हो गए, पता चलता तहसीलदार साहब छुट्टी पर है, मशीन खराब है, जरीब से नाप रहे हैं, बड़े आदमी का मकान आ गया तो तहसीलदार दूसरी जगह की रफ्ती करने चला गया है। तो यही ढर्रा चल रहा है, इसीलिए तो ये व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया था। देखिए मनोज जी, बात करें मध्य प्रदेश की प्रभारी मंत्रियों की, तो बड़ी स्थिति दयनीय है। एक तो प्रभार जिले में बहुत कम, जो आप कह रहे हैं, बहुत कम दौरा होता है इनको। दौरा भी होता है तो ये अपने अपने कार्यों की, वीआईपी गेस्ट हाउस में रुकते हैं, अपने वही गेस्ट हाउस में ही अधिकारियों को बुला के बातचीत कर लिए, वह अधिकारियों से ही उनकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। वो आम जनता से दूरी बनाए रहते हैं। इतनी फोर्स लगी रहती है प्रभारी मंत्री के जाने पर कि आम आदमी अपनी आवेदन लेकर वहां जा नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अपनी बात वो रख करके वो चले जाते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते। आप देखे होंगे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग भी जब जाते हैं तो अगर किसी से बातचीत करनी होती, किसी मंत्री से, तो वो अपनी बात रख देता है, लेकिन हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में कतराता है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये संगठन की भी कमी है। देखिए, संगठन में बदलाव जब हुआ, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत करनेवाल जी जब बने, तो ये तय हुआ थोड़ा कि एक माहौल सकारात्मक दृष्टि से बढ़िया जाएगा। उन्होंने एक नियम बनाया कि प्रदेश में कार्यालय में हर एक दिन एक मंत्री बैठेगा, एक सहायक मंत्री होगा, एक मंत्री होगा। आप देखें उसके बाद कुछ दिन तक तो ये सिलसिला चला, लेकिन अब वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है। उसी तरह मुख्यमंत्री, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रदीप जी। चलिए, संपर्क टूट गया, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। लेकिन शुक्ला जी, रिपोर्ट कार्ड की बड़ी चर्चा है, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है कि या ऐसा तो नहीं है कि एक पॉलिटिकल टूल के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है आने वाले दिनों में? मैं आऊंगा शुक्ला जी आपका। जी प्रदीप जी, अपनी बात खत्म कर लीजिए जी। मुख्यमंत्री जी ने एक बात रखी थी कि जब प्रभार दिया गया था तो ये था कि प्रभार के जिलों में जाकर मंत्री जो है योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन हो रहा है उसका समन्वय देखेंगे और आम जनता की जो तकलीफें हैं उनका निराकरण करेंगे वो प्रभार जिलों में जाकर। लेकिन आप देखें तो बहुत कम ऐसे जिले होंगे, या कुछ मंत्री हम कह सकते हैं जो अभी साल 2 साल में 2-4 बार वहां जिलों में जाकर रात्रि विश्राम किए हो। बकाया आप देखें तो सुबह मंत्री जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं राजधानी। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट की कमी है कि वो जो मंत्री या तो निर्देश नहीं मानते, या तो अफसरशाही हावी है, कुछ करने नहीं दे रही मंत्रियों को, या तो समन्वय नहीं संगठन और सत्ता में। तो मुझे लगता है कि इसको ठीक करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का दायित्व है। जो संगठन है वो निर्धारित करे कि जो मंत्री बने हैं और जिनका प्रभार जिला है, 2-2 प्रभार के जिले दिए गए हैं मंत्रियों को, वो अपने जिलों में समीक्षा करें। आप देखें तो लेकिन संगठन करेगा क्या? क्योंकि कई सारे ऐसे मंत्री हम देख रहे हैं जो नियमित रूप से कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते हैं लगातार। भाई, एक बार हो सकता है आपका कोई विभाग का जरूरी काम हो, 2 बार हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता 2-2, 3-3 महीने तक आपको उसी दिन काम पड़े जिस दिन कैबिनेट की बैठक होती है। जिस दिन डेस्टिनेशन कैबिनेट हम देखते हैं कि बड़वानी में होती, उसमें आप गायब हो जाते हो। निश्चित तौर पर मनोज जी, ये बड़ी बात ये है, इसलिए है कि मुख्यमंत्री से ऊपर भी कई सारे ऐसे मंत्री बन गए जो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, केंद्र मंत्री रहे हैं। तो उनको अब नेशनल लेवल की राजनीति, जो राष्ट्रीय राजनीति में रहा हो, उसको प्रदेश में आप फिर बैठा दे, संभाग का प्रभार दे दे, तो मुझे लगता है कि वो असहज महसूस करेगा। और ये केंद्रीय नेतृत्व को ये तय करना तो चाहिए। इस्तीफा दे दे, बोलते संगठन से बोलते कि भैया मेरे को जो काम आप दोगे संगठन मजबूत करने का, चाहे दिल्ली में तो चाहे भोपाल में, मैं वो करूंगा। जी, अभी तो ये खबरें चल ही रही थी। अभी आप देखें कि एक ही दिन में 4-4 लोग अमित शाह जी से मुलाकात की थी, उसमें 2 कैबिनेट के मंत्री थे और खुद मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे। तो मुझे लगता है अंदर खाने में कुछ ऐसी खबर है। लेकिन अब ये मुख्यमंत्री की मजबूरी हो सकती है या मंत्रियों की मजबूरी है कि सत्ता के संगठन के पास अपनी बात नहीं रख पा रहे या प्रभार जिले में जा नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं कमी संगठन और सत्ता की है। जी, जो मैं शुक्ला जी पूछ रहा था आपसे, ये कहीं पॉलिटिकल टूल के रूप में तो इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता आने वाले दिनों में कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट की आड़ में? क्योंकि कई बार एक जेन्युइन ऐसी चीज़ है, मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय की बात है कि वो धार में नहीं रुके, तो इंदौर से धार की दूरी है मुश्किल से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। मैंने आपसे कहा ना कि अभी एक चर्चा ये भी चल रही है कि मध्य प्रदेश में विस्तार होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और एक चीज तो अभी मैंने प्रारंभ में आपसे कही थी कि 55 जिले हैं और 32 आपके पास में प्रभारी मंत्री हैं। तो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2-2 जिलों का प्रभार है।
जो एक जिले में ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके बाद 2 जिलों का प्रभार है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से काम हो रहा हो। भाई ये समस्या तो हमेशा रहेगी, क्योंकि मंत्रियों की एक बाबूलाल स्ट्रेंथ है गौर की सरकार कि आप की 35-36 ज्यादा बना नहीं सकते हैं, जो गाइडलाइन है कि 15% ज्यादा, तो आप और वहां जिले के वहां हमेशा ज्यादा रहेंगे। विधायक को प्रभार दे दीजिए ना, उसका निर्वाचन क्षेत्र है, उसको प्रभारी बना नहीं तो दीजिए। हालत तो ये है कि कमल पटेल मंत्री रहते हैं, हारने के बाद वो विधायक प्रतिनिधि बने हुए हैं, तो वो कार्यकर्ताओं के लिए वो भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो नहीं छोड़ेंगे तो देखिए, कार्यकर्ताओं से ही बचने के चक्कर में कोई भी प्रभारी मंत्री अपने जिलों में नहीं रुक रहा है। कार्यकर्ताओं की अपनी समस्या है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन वो ये कार्यकर्ता भी जो तो बेचारा आपको जिताने के लिए पब्लिक की गालियां तो वही सुनता है, जनता के बीच जाता है जब वो कहते हैं कि भाई नेताजी आए नहीं है, जितने सड़क खराब है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, जितने रोड जितने नहीं मंत्री है। हैं, जितने मंत्री हैं, उस मंत्रियों में मैं आपसे बता दूं कि चंद मंत्री ही ऐसे होंगे जिनके अधिकारी सुन रहे होंगे। कोई अधिकारी किसी मंत्री की नहीं सुनता है। प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। ये नहीं, ये प्रशासनिक तो वकील मंत्रियों को भी अगर सोचना बनके होगा ना, क्योंकि आपको और बेहतर याद होगा, जो मैंने कहीं मनोज पढ़ा जी, था कि जब प्रकाश मनोज चंद जी, सेठी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि अफसरशाही वो घोड़ा है कि या तो आप उसको रास पकड़ के चलाइए या उस पर बैठ के चलिए। नहीं तो इस घोड़े पे काबू कौन करता रहा है? इस घोड़े को काबू करते हैं मुख्यमंत्री। और ये जो अमित शाह के पास बंद कमरे में जो बैठक हुई है, उसमें वो लोग मंत्री यही बताने गए थे कि मध्य प्रदेश में उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। यही शिकायत लेकर तो अमित शाह के पास गए थे। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि जब मध्य प्रदेश में ये सब हम लोग देख रहे हैं। बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे, कप्तान सिंह सोलंकी संगठन मंत्री थे, तब भी ये कहा गया था कि सत्ता और संगठन मिलकर जो है समन्वय बनाकर काम करेंगे। और जो जिले के जो बीजेपी कार्यालय थे, उनको ये कहा गया था कि ये सब जो है शक्ति केंद्र है, यहाँ पे जनता आएगी, अपनी समस्या लेकर आएगी, कार्यकर्ता उसका निराकरण जो है प्रभारी मंत्री के माध्यम से करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उमा भारती के समय में भी ये तय हुआ था कि इसे समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा, लेकिन जब वो कैलाश जोशी और कप्तान सिंह सोलंकी के बीच में जब समन्वय नहीं बना, तो लेकिन वो उमा जब भारती तक ने समझ इस्तीफा दे पाती दिया। सिस्टम को, जब तक तो वो चली गई 8.5 महीने में। चली गई, उनकी चली गई। तो बीजेपी के अंदर ऐसा नहीं कि ये पहली दफे हो रहा है। मुख्यमंत्री की पकड़ प्रशासनिक अमले पर है, और मुख्यमंत्री की बात ही केवल प्रशासनिक अमला सुनता है, तो प्रभारी मंत्री जिले में रहे न रहे उससे क्या अंतर पड़ता है? जी। एक मैसेज तो ये भी जा रहा है ना। अभी इन प्रभारी मंत्रियों से ये पूछा जाए कि आप रात क्यों नहीं गुजार रहे हैं वहां पर? आप योजना समिति की बैठक में शामिल होते हैं और इसके बाद आप निकल जाते हैं। आप जन समस्याओं के निराकरण के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं करते हैं? इंदौर वाले मामले में आप देख लीजिए, वहां के जो महापौर थे वो साफ तौर पर कह रहे थे कि प्रशासनिक असेंबली उनकी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए इतनी बड़ी घटना हो गई। तो लेकिन मध्य प्रदेश ये में सब उनको याद इतने बड़े हादसे के बाद आई ना, 8 महीने तक ये बताना चाहिए ना कि भाई नगर निगम कमिश्नर अगर फाइल रोके बैठा और महापौर को नहीं पता है। प्रदीप पटेल ये तो बीजेपी के आपने विधायक ठीकरा हैं, 9 फोड़ घंटे दिया। में वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, प्रदीप इस पे पटेल हमने बीजेपी आपने के चर्चा विधायक की थी, इस पे हमने चर्चा की थी, प्रदीप पटेल वाले मामले, तमाम सारे मंत्रियों के। लेकिन तिवारी जी, एक तरह से कोल्ड वार की जो चर्चा है वो भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है, लेकिन वो कोल्ड वार तो अभी शुरू हुआ है, पिछले 6-8 महीनों की। ये रिपोर्ट कार्ड तो पिछले 2.25 साल का है, या 1 साल से ज़्यादा तो प्रभार के नए जिले दिए हो गया है। क्योंकि प्रभारी मंत्री अगर झंडा वंदन के लिए भी नहीं जा रहा है, जब भोजशाला जैसा बड़ा इश्यू होता है जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होता है, तब प्रभारी मंत्री नहीं जा रहे हैं, तो फिर कब जाएंगे? देखिए, अभी अशोक स्वगन जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि सीनियर आदमी है, उनको ये मालूम है प्रशासनिक जो अमला है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं मंत्रियों को इग्नोर कर रहा है। और यही कारण है कि मंत्री अपनी लाज बचाने के लिए वो जिलों से बाहर रहते हैं। कलेक्टर की पोस्टिंग मुख्यमंत्री करते हैं और वो मुख्यमंत्री की ही बातों को सुनते हैं, इसलिए कलेक्टर उनको तरजीह नहीं देते हैं। जिले की जब जिला योजना समिति की बैठक होती है तो एक पूरा कलेक्टर अपना मसौदा तैयार करके उनसे अप्रूवल ले लेता है, उनसे पूछता तक नहीं है कि कौन से विकास कार्य कहाँ करने हैं। तो प्रभारी मंत्री लाज बचा के भग रहे हैं। कई सारे मंत्रियों को तो ऐसा हमने देखा, मनोज जी आप भी देखे होंगे, मैंने एक राज्य मंत्री जी को देखा कि वो प्रमुख सचिव से 2 बार फोन लगाई, वो उठाए नहीं, तीसरी बार लगाया तो उन्होंने कहा कि मैडम हम बात नहीं करेंगे, अभी हम किसी काम में व्यस्त है, कोई बात होगी तो आप फिर बाद में हमारे असिस्टेंट को बता दीजिएगा। तो जब इस तरह के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो प्रिंसिपल रैंक के अधिकारी हैं, इस तरह के अवहेलना अगर मंत्रियों करेंगे तो कौन सुनेगा? उनकी कार्यकर्ता उनकी कैसे उम्मीद पूरी कर पाएंगे वो? तो ये निश्चित तौर पर है कि प्रशासनिक अमले को दुरुस्त करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को उन पे कसावट लानी नहीं, पड़ेगी। लेकिन तिवारी जी, और आज के मंत्रियों दौर को में निर्देश देना पड़ेगा। आज के दौर में हम देखते हैं कि जंगल में भी मंगल होता है, तो वो उसकी खबरें आ जाती हैं। बैठक करेंगे जब, अगर प्रभारी मंत्री रात रुकारेंगे, जब कार्यकर्ता मिलेगा, उसकी पीड़ाएं बताएगा, तो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। ऐसा भी नहीं कि कोई गुपचुप छुपी बात रह जाएगी, आज नहीं आएगी, कल आएगी, जब 2 मंत्रियों का कन्वर्जन कैबिनेट की बैठक से बाहर आ सकता है।
तो ठीक है, अफसर एक दिन नहीं सुनेगा, 2 दिन नहीं सुनेगा, लेकिन जब 100 लोग पब्लिक के बोलेंगे, 200 कार्यकर्ता बोलेंगे, तो चीजें निकल कर आएंगी ना। तो आप कितने बार इग्नोर करोगे? 1 बार, 2 बार, 4 बार? तिवारी जी, शुक्ला जी, ये हमने आपने भी देखा है ना कि सोशल मीडिया का जमाना कुछ छुपा रहता नहीं है। नहीं, कार्यकर्ता को आप क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे अपनी पीड़ा डालेगा वो? पार्टी ना निकाल ना, बाहर निकाले अगर उसे? वो अगर मंत्री से मिलेगा तो हम देखते हैं ना कि कई जगह अभी मैं आपको एक जिक्र बताता हूं, जब गोपाल भार्गव मंत्री थे तो जो नेत्रहीन लोग हैं उनका एक एसोसिएशन उनसे मिलने गया था। अब नेत्रहीन लोग मोबाइल चला सकते हैं, आप सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनका एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें उन्होंने मजाक में कहा था कि भाई आपकी समस्या मैं सुलझा नहीं सकता हूं, आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो जब नेत्रहीनों के बीच में कोई बात नहीं छुपी है, तो आंख वालों के बीच में अगर ये चीज निकल कर आएगी तो कोई अफसर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कोई कलेक्टर 1 बार, 2 बार, 4 बार, कितनी बार इग्नोर करेगा? अभी आपने जब ये हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने एक फरमान जारी किया था कार्यकर्ताओं के लिए कि कोई भी कार्यकर्ता भोपाल नहीं आएगा। आपको क्या लगता है अगर इनकी नहीं सुनी जाएगी तो किसके पास जाएंगे ये? नहीं, लेकिन उसके बाद एक फरमान और हुआ ना कि जो मंत्री बैठेंगे बीजेपी ऑफिस में वो केवल बीजेपी कार्यकर्ता की सुनेंगे। तो अगर वो भोपाल ही बैठेंगे, प्रभारी मंत्री जिले में नहीं बैठेगा, तो वो तो पीड़ा सुनाने भोपाल ही आएगा। और जब मंत्री भोपाल में बैठ रहा है तो कार्यकर्ता भी यहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, वो वहीं पर आएगा, भोपाल आएगा, लेकिन क्या उसकी सुनी जाती है? अभी मैं आपसे बताता हूँ कि अभी 4-6 महीना 8 महीना पहले यहाँ पे सतना जिले में जो ये पटवारियों के तबादले हुए थे, जितना भी प्रशासनिक अमला है वो किसी न किसी अधिकारी से जुड़ा रहता है। सांसद से जुड़ा होगा, विधायक से जुड़ा होगा, या पार्टी के किसी कार्यकर्ता से जुड़ा होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री से जुड़ा होगा, या अपने विभागीय ये इतने साल की सरकार है तो कहो उसी ने मिसाल देके सदस्यता ले रखी है, क्या पता। पूरा नेक्सस काम कर रहा है। देखिए, राजनीति का भी आप चित्र देख लीजिए, न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है, घर भरो यारो। बिल्कुल। अब जब कारोबार चल रहा है, जब राजनीतिक कारोबार चल रहा है, तो जो उसमें अधिकारी हैं वो भी उसी कारोबार का हिस्सा है। सब लेन देन का सिस्टम चल रहा है। कार्यकर्ता क्या करेगा? कार्यकर्ता क्या निःशुल्क किसी का काम कराएगा? नहीं कराएगा। अभी देखिए, सभी जिलों में गैस सिलेंडर को लेकर महामारी है। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सामने आके ये कह रहा है कहीं मत भटको, मेरे पास आओ, चलो मैं तुमको गैस दिलवा दूंगा? कोई है क्या? अगर उसके पास होगी तो जो आपने कहा वो भी कहीं कमाई का रास्ता ढूंढ रहा होगा। छोटी सी प्रतिक्रिया तिवारी जी को कि समय की कमी है। जी, आप कुछ कह रहे थे। इन्हीं के पास में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास में एजेंसियां हैं, पेट्रोल पंप इनके पास है, माइनिंग इनके पास में। जितना वो तो इसमें कोई छूटा नहीं है, एक लंबी फेरिस्त है, इन पर बात करेंगे। कांग्रेस के पास भी लंबे, भोपाल में हम देख रहे हैं कि दर्जनों पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां कांग्रेसियों की भी, भाजपाइयों की भी, शराब के ठेके हों, रेत के ठेके हों। जी तिवारी जी, देखिए, संगठन में मनोज जी आपने कहा ना कि प्रदेश अध्यक्ष ने 2 आदेश निकाले। एक आदेश उन्होंने निकाला प्रभारी मंत्रियों को बैठने का, और दूसरा निकाला था कि कार्यकर्ता भोपाल नहीं आएंगे। तो जब कार्यकर्ता भोपाल नहीं आएंगे तो मंत्री मिलेंगे किससे? मैं वही तो कह रहा हूं, ये हमने देखा कि ये पहली बार नहीं तिवारी जी। एक बार हमने शिक्षा विभाग का आदेश देखा था कि मंत्री ने आदेश निकाला, पहला आदेश, कि कोई भी टीचर क्लासरूम में या स्कूल में मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। फिर कुछ दिन बाद वो एक आदेश निकाल देते हैं कि सारे टीचर जो हैं वो थंब इंप्रेशन से या फेस रिकॉग्नाइजेशन से अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। तो वो बेचारा टीचर करेगा। ऐसे ही कुछ हाल इस ब्यूरोक्रेसी का और मंत्रियों का है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका भी, शुक्ला जी आपका भी। तो लोकतंत्र में कुर्सी स्थायी नहीं होती है, लेकिन जवाबदेही स्थायी होती है। रिपोर्ट कार्ड में नंबर देना आसान है, लेकिन जनता के भरोसे की कसौटी पर खरा उतरना मुश्किल। अगर मंत्री जी को अपने प्रभार वाले जिलों की धूल से डरेंगे तो कल यही धूल उनकी राजनीतिक विरासत को धुंधला कर सकती है। खैर, अब देखना यह है कि क्या सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है ये रिपोर्ट कार्ड, या फिर फील्ड से गायब रहने वाले मंत्रियों पर वाकई कोई सख्त एक्शन होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।